के मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक। खाता संख्या 0212001011777277। IFSC कोड PUNB 00212000। UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। जो श्रद्धा की परिपाटी है, मुक्ति का मखरूत है, समाहित सकल कल्याण की एक ऐसी सूरत है। हमारी आस्थाओं को अब तक इनकी जरूरत थी। उठो बंधु, आज धर्म को हमारी जरूरत है। उठो बंधु, आज धर्म को हमारी जरूरत है। वास्तव में आचार्यों ने कहा है और पुराने ग्रंथों में लिखा है, क्या लिखा है? धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तपो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे शयामन। कि मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तपो, जिसमें अहिंसा, संयम और तप है। आप तपस्या तो कर लेते हो, अहिंसा नहीं कर पाते हो। अहिंसा का अर्थ है स्वयं की भी रक्षा और दूसरों की भी रक्षा। हम महोत्सव के नाम पर एक दिन महोत्सव मना लेते हैं, लेकिन हम जीवन को महोत्सव बनाने से वंचित रह जाते हैं। हम पूरी समाज मिलकर एक मंदिर बना लेते हैं, लेकिन स्वयं के जीवन को मंदिर बनाने से वंचित रह जाते हैं। साल में एक आध दिन त्योहार मना लेते हैं, लेकिन जीवन को त्योहार बनाने से वंचित रह जाते हैं। हम किसी दिन आकर दीपक जला लेते हैं मंदिर में, लेकिन अंदर अंधेरा ही बना रहता है। हम कभी आकर परमात्मा को जल ढाल जाते हैं, लेकिन जीवन में शांति का जल कभी नहीं ढलता। वास्तव में अहिंसा किसका नाम है? अहिंसा परिणामों में शांति का झरना बहे, वो अहिंसा है। क्योंकि द्रव्य हिंसा भी है और भाव हिंसा भी है। जो प्रति क्षण संक्लेश चल रहा है, ईर्ष्या चल रही है, आसक्ति चल रही है। आदमी खाता कम है, खाने की योजना ज्यादा बनाता है। आदमी काम वासनाओं में कम डूबता है, लेकिन काम वासनाओं की योजना ज्यादा बनाता है। आदमी जीवन में सच पूछो भोगता कम है, भोगने की इच्छा ज्यादा बनाता है। जबकि वो चाहे योग में भी उतर सकता है, भोगना बुरा नहीं है। आवश्यकताएं तो भिखारी की भी पूरी हो जाती हैं। आवश्यकताएं रखना परिग्रह नहीं है, लेकिन आसक्ति में जीना परिग्रह है। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में,
भटकती है खबस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। आपने देखा होगा, अमीर बाहर से पूर्ण दिखता है कि उसके यहाँ कोठी है, बंगला है, पत्नी है, बच्चे हैं, फैक्ट्री है, नौकर है, लेकिन कभी विचार करके देखना, वो जितना पराश्रित है, वो जितना टेंशन में है, वो जितनी चिंताओं में है, चिंता क्या है? साधु और सच पूछो संसारी में ज्यादा अंतर नहीं है। जो अतीत की बातें सोच रहा है, भविष्य की चिंता कर रहा है, वो संसारी है। और जिसने पुरानी चिंताओं, पुरानी कल्पनाओं को छोड़ दिया है और नवीन आशाओं को छोड़ दिया, वही सन्यासी है। इतनी सी बात है, कल के लिए अब घर नहीं है, कल के लिए अब परिवार नहीं है, कल के लिए बैंक बैलेंस नहीं है, कल की कोई व्यवस्था नहीं है, वही सन्यासी है। और जिसे कल की चिंता है वो कल कल में जाएगा, कल कल यानी निगोद में जाएगा। क्योंकि आपने देखा, बड़ा आदमी कमाता बहुत है लेकिन खाने का वक्त ही नहीं मिलता है, जोड़ता बहुत है लेकिन भोगने का वक्त ही नहीं मिलता है। कहते हैं तिजोरियां जोड़ते हैं लोग उम्र भर के लिए, तिजोरियां जोड़ते हैं लोग उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता कि वास्तव में जीवन में हम पूरी योजनाएं, अपना अनमोल जीवन, मैं ये नहीं कहती तुम व्यापार मत करो, व्यापार करो, लेकिन जीवन में अपना अंदर का व्यापार भी चलना चाहिए। दो तरह के मकान होते हैं, दो तरह की दुकानें होती हैं, दो तरह के परिवार होते हैं। एक बाहर का दुकान होती है, एक अंदर की दुकान होती है, एक देह की दुकान होती है, एक देवालय की दुकान होती है। देवालय की दुकान में प्रेम, संवेग, करुणा, आस्तिक, इन सब का माल रखना पड़ता है। संसारी कहता है पद चाहिए और सन्यासी कहता है परम पद चाहिए। संसारी कहता है माल चाहिए और वो कहता है माला माल चाहिए। संसारी कहता है कि संपत्ति चाहिए और वो कहता है कि परम संपत्ति चाहिए। वो कहता है कि लोग हमें झुकें और वो सन्यासी कहता है हम अपने आप में अंदर झांकें। विज्ञान कहता है कि सुविधाएं कैसे मिलेंगी और धर्म कहता है शांति कैसे मिलेगी। सुविधाएं लाखों घर में, लोग कहते खाने में मजा आ गया, वहां घूमने गए थे मजा आ गया, बताना खाने में मजा आता है कभी? खाने में मजा आता होता तो फांसी के फंदे पे लटकने वाले को भी मजा आया होता। हमें घंटी बजाने की ऐसी आदत पड़ी है, लगता है घंटी से मोक्ष यहीं टपक रहा है। कोई नहीं, उनकी बात नहीं, हर कोई को लगता है आओ, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, जाना, पैर धोना, ऐसे करना, ऐसे करना, 3 परिक्रमा लगाना। क्योंकि आपकी गलती नहीं, हमें बचपन से यही धर्म सिखाया गया। इतनी मुट्ठी चावल ऐसे चढ़ाना, फिर ये पढ़ना, फिर ढोक देना, फिर घर को आ जाना। ज्यादा हो तो पेज पलटना, ये वाला पहले पढ़ना, दूसरे वाले में ये पढ़ना, तीसरे वाले में ये पढ़ना, फिर पूजा पढ़ना, फिर महाअर्घ पढ़ना, फिर विसर्जन पढ़ना और फिर आकर घर में पापों का अर्जन करना। सच पूछो तो प्रत्येक दिन आपका त्योहार हो जाए, आपका मकान ऐसा बन जाए, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहां रखा है वहां तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। हमें अभी पता नहीं चलता है कि समय गया, जिस दिन मौत आकर खड़ी हो जाएगी उस दिन कितने आंसू बहाओगे कि मिली थी और चली गई। अनमोल जीवन मिला था, अनमोल से भी अनमोल,
परम अनमोल 84 लाख योनियों में एक यही पर्याय तो मिलती है। ध्यान रखना, हर काम के लिए बहुत सारी पर्याय मिलती हैं, क्योंकि कहते हैं आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा ये सब जगह होती है, लेकिन एक इनसे मुक्त होने का रास्ता मात्र मनुष्यगति में। देवों में चाहोगे तो आहार नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि जब गले से अमृत झरना है तब झरना है। चाहे कर भी भले हजारों वर्ष नहीं आहार करो, लेकिन फिर भी निराहारी नहीं हो, क्योंकि ऐसा योगा योग आहार नहीं मिलेगा, नहीं करना पड़ेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। और नरकों में भी भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुष्य क्यों मरता है, वहां भी हो सकता है भोजन नहीं मिले, मिलता ही नहीं सागरों पर्यंत, फिर भी मरता नहीं। सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, ये इच्छा ज्वाला भी कह रहे हैं और फिर भी विषय भोग में लगे हुए हैं। हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ विषय भोगों में नहीं लगना है, भोगों का थोड़ा सा डायरेक्शन बदलना है, अंतर्मुखी बनाना है भोगों को। परम भोग तो सिद्ध भगवान भोगते हैं, नवलब्धियों का हम क्या भोग भोगेंगे। हम लोग तो सिर्फ भोगों की योजना बनाते हैं, कभी भोग ही नहीं पाते हैं। हमने कहा कि सब कुछ है, भोगने का समय कहाँ मिलता है। लोग कहते समय मिलेगा तो आराम से भोगेंगे, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी कमा लें, इन्हें पढ़ा लें, इन्हें सिर्फ क्या कहते सेट कर दें, उसके बाद आराम से भोगेंगे। भोगने का टाइम आता है, कहते हैं जब इस शरीर के कारखाने ने सही चलना ठीक सीखा, जब मन की मशीनरी ने चलना जब ठीक सीखा, तब इसके काया के हर पुर्जों में जंग आया। हर पुर्जों में जंग आने लगता है जब तक काया ढीली हो जाती है। मन को जरा सा मौका मिलता है तो मन तुरंत पीछे जाता है। आपने देखा होगा, आपने कौन सा प्रवचन सुना ये आपको याद नहीं होगा, लेकिन किससे झगड़ा हुआ था ये आपको याद तक याद है। आप किस दिन अभिषेक किया था, कौन सी पूजा में कितना ध्यान लगा था, कौन से महाराज जी से क्या शिक्षा मिली थी, ये ध्यान नहीं रहता है। सोचो कि भी तो कहानी तक याद नहीं आएगी। और लड़ाई झगड़ा 50 साल बाद भी ऐसे रहते हैं जैसे तिजोरी में हीरा रख रखा। 100 रुपए की चोरी शाम तक 1000 रुपए की कर दे तो इतना पाप का विस्तार करना आता है, पुण्य का विस्तार करना नहीं आता है। किसी की तारीफ सुनो, प्रशंसा सुनो, गुण ग्रहण का रोज पढ़ते हो, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन सच बताना कितने लोगों के गुण याद हैं? घर में, परिवार में, समाज में तकरार क्यों है? दूसरों के गुण आगे बढ़ जाएं तो मिर्ची लग जाती है, और अपनी झूठी प्रशंसा भी तुरंत स्वीकार कर लेते हो। अपनी झूठी प्रशंसा मानने का भी मन करता है और दूसरों की सही प्रशंसा भी नकारने का मन करता है। हाँ, भगवान से क्या मांगना है? मांगना तो है ही नहीं, मांगना भी इनसे क्या मांगना, क्योंकि पागल आदमी यदि कुछ मांग भी लेगा तो जहर मांग लेगा। हमें अमृत मांगना था और जहर मांग लिया, हमें स्वर्ग पैदा करना था, नरक पैदा कर लिया। हमें जीवन चाहिए था, मौत मांग ली। मौत के अलावा क्या है? किसी से पूछे, बोले बस जी रहे हैं। जीने को आए थे क्या यहाँ? जीवन को सफल बनाने के लिए आए थे। जीने को तो पशु पक्षी नार की सब्जी लेते हैं। ऐसा जीना है कि सिर्फ बच्चों को नहलाया धुलाया, कपड़े धोए, बड़ा किया, शादी विवाह की, नाती पोते खिलाए और चिंताओं में जिए और मर गए। कहते हैं पढ़े लिखे, डिग्रियां ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए।
इतने से काम को आए थे क्या? पता नहीं उम्र ने कैसा डाला छापा, पता नहीं उम्र ने कैसा डाला छापा, और कल तक जो थे पापा आज बन गए बाबा। पता ही नहीं चलता है कब उम्र चली जाती है, लेकिन पापों की श्रृंखला बढ़ती जा रही है। पापों की श्रृंखला क्यों बढ़ रही है, कभी विचार किया? आपने रोज पढ़ा, भोगे जो भोग पगले उनका न हो वे सुमरण। अरे जो भोग निकल गए उनके लिए क्या सोचना। हर जवान आदमी बचपन की सोचता है और बूढ़ा आदमी जवानी की सोचता है, जबकि गया हुआ बचपन भी वापस नहीं आता है और गई हुई जवानी भी वापस नहीं आती, लेकिन आया हुआ बुढ़ापा जल्दी जाता नहीं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आर्यका माता जी व अन्य त्यागी वृत्तियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोगग्रस्त हैं। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौका की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, राशि मात्र 11,000 रूपए, आजीवन